हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्जाम स्टार में स्वागत है। ये मेरी यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास है। आज हम राजस्थान के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले राजस्थान जीके के सवालों पर चर्चा करते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपको आगे आने वाली राजस्थान के एग्जाम जैसे पटवारी, बीडीओ, सेकंड ग्रेड, रीट में भी हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन 1 बैराट, ऑप्शन 2 गणेश्वर, ऑप्शन 3 कालीबंगा, ऑप्शन 4 ईसरवाल। इसका आंसर है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1950-51 ईस्वी में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 में बीवी लाल तथा बी के थापर ने करवाया। कालीबंगा दो शब्द काली प्लस बंगा से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम बट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। प्रथम ऑप्शन वत्सराज, दूसरा नागभट्ट सेकंड, तीसरा मिहिर भोज, चौथा महेंद्रपाल फर्स्ट। तो आंसर है इसका नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। उसे परम बट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की कहा गया। इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुच कला अभिलेख, कौन सा अभिलेख? बुच कला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? पहला ऑप्शन राजपूत स्त्रियां, दूसरा ऑप्शन गुर्जर स्त्रियां, तीसरा ऑप्शन है आदिवासी स्त्रियां या चौथा ऑप्शन जाट स्त्रियां। तो आंसर है इसका आदिवासी स्त्रियां। आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र की बात करें तो पहला है ताराबाद की ओढ़नी, जिसमें आदिवासी युवतियों की प्रिय ओढ़नी, जिसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला होता है। दूसरा है कैरीबात की ओढ़नी, इसमें जमीन लाल तथा बिंदिया सफेद व पीले रंग की होती है। इसकी जमीन पर सफेद रंग के ज्वार के दोनों जैसी बिंदी व किनारों और पल्लू में कैरी लगी होती है। नेक्स्ट, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन चिकारा, दूसरा कुरंजा, तीसरा गोडावन, चौथा सारस। तो इसका आंसर है गोडावन। 1981 में घोषित राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रेसेप, जिसे सामान्य भाषा में माल मोरडी, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिंदी में बोलते हैं सोहन चिड़िया या हुकना या गुदनवेर नाम से प्रसिद्ध शर्मीले स्वभाव का गोडावन पक्षी एकांत प्रिय स्थानों में रहना पसंद करता है। यह राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सोकल या अजमेर, सौरसेन बारह में पाए जाते हैं। यह मूलतः अफ्रीकी पक्षी है। कैसा कैसा पक्षी है ये? अफ्रीकी पक्षी है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल है। पहला ऑप्शन फुटबॉल, दूसरा बास्केटबॉल, तीसरा खो खो, चौथा क्रिकेट। तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में तथा बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर तथा जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन मुख्य सचिव, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल वस्तुतः राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 की शब्द क्लॉज 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट,
राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दूसरा, तीसरा, प्रथम या चौथा? तो इसका आंसर है चौथा। चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। तत्कालीन राज्यपाल की बात करें तो एम चिन्नारेड्डी या बलिराम भगत। ये यह राष्ट्रपति शासन लगभग 1 वर्ष तक चला था। नेक्स्ट, 2001 की जनसंख्या गणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या में देश में कौन से क्रम में का बड़ा राज्य है? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? तो इसका आंसर है आठवां। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राजस्थान का 8वां स्थान है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राजस्थान का स्थान 7वां हो गया। अब आप मुझे कमेंट में टाइप कीजिए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, टीकाराम पालीवाल? तो इसका आंसर है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, जिनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर 1956 तक है। निम्नलिखित में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है? ऑप्शन 1 दयालदास की ख्यात, ऑप्शन 2 एकलिंग शिलालेख, ऑप्शन 3 बाकीदास की ख्यात, ऑप्शन 4 नेहरसे की ख्यात? तो आंसर है बाकीदास की ख्यात। बाकीदास की ख्यात बाकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली यह ख्यात तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाज के बारे में वृहत जानकारी अवगत कराती है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी राजधानी या शहर 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया? ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 भोपाल, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 गांधीनगर? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर शहर है जो 2019 की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बन गया। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किन संप्रदाय से है? ऑप्शन 1 चरणदास संप्रदाय, ऑप्शन 2 निरंजनी संप्रदाय, ऑप्शन 3 परनामी संप्रदाय, ऑप्शन 4 दशनाती संप्रदाय? तो दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किससे है? चरणदासी संप्रदाय से। संत चरणदास जी, जिनका प्रारंभिक नाम रणजीत है, का जन्म अलवर के डेरा नामक स्थान पर मुरलीधर और व कुंजो देवी के यहाँ हुआ। इनके गुरु सुखदेव मुनि थे। इनकी समाधि स्थल दिल्ली में स्थित है। इन्होंने शरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। दयाबाई और सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। मुख्यतः शरणदासी संप्रदाय का मेवात क्षेत्र एवं दिल्ली में प्रभाव था। इस संप्रदाय में 42 नियम है। नेक्स्ट, पटेलिया, बीछियो एवं लालर क्या है? ऑप्शन 1 राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन 2 राजस्थानी लोकनेट, ऑप्शन 3 राजस्थानी लोकबाग, ऑप्शन 4 राजस्थानी लोकगीत? तो इसका आंसर है राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया, बीछियो एवं लालर आदिवासियों द्वारा परवर्ती प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीत है। नेक्स्ट, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऑप्शन 1 मेवाड़ शैली, ऑप्शन 2 मारवाड़ शैली, ऑप्शन 3 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 4 बीकानेर शैली? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन का कार्य बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर की उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, मुनबत्ती कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जोधपुर? तो इसका आंसर है बांसवाड़ा। संत सभा के मानगढ़ बांसवाड़ा वार्षिक अधिवेशन में सेना द्वारा गोलियां चलाई। कर्नल सटन के आदेश पर मेजर हैमिल्टन, मेजर बेले, कैप्टन सकले की अगुवाई में मेवाड़ भीलकौर व रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 वेलीजली राइफल्स, अहमदाबाद से 7वीं राइफल्स, जाट रेजिमेंट ने संयुक्त रूप से वहां पहुंचकर
अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। यही नहीं, छावनी से आए सैनिकों के सामने की पहाड़ी पर लगाई गई मशीन गनों से भी गोली चलाई गई, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 27, ऑप्शन 4 31। तो इसका आंसर है 24 वर्ष। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 में मेवाड़ के शासक बने तथा 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चलाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष की आयु में छावंड में देहांत हुआ। छावंड से कुछ दूर बारडोली गांव के निकट महाराणा का अग्नि संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। उनकी छतरी कहां पर है? बारडोली में। नेक्स्ट, जालोर के अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? ऑप्शन 1 शीतल देव, ऑप्शन 2 कानर देव, ऑप्शन 3 मेहलक देव, ऑप्शन 4 बीसल देव। तो आंसर है कानर देव। जालोर के चौहान वंश के प्रतापी शासक कानर देव के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाले दीर्घकालीन संघर्ष है, जो कि 1298 से लेकर 1311 तक चला। नेक्स्ट, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन 1 माही नदी, ऑप्शन 2 कोठारी नदी, ऑप्शन 3 बिडच नदी, ऑप्शन 4 चंबल नदी। आंसर है कोठारी नदी। मंडल कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर 1972 में निर्मित इस बांध से भीलवाड़ा शहर में 57 गांवों को पेयजल मिलता है और सिंचाई भी की जाती है। भीलवाड़ा जिले में बांध की पाल पर मेजा पार्क विकसित किया गया है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन 1 2010, ऑप्शन 2 2013, ऑप्शन 3 2015 या ऑप्शन 4 2018। इसका आंसर है ऑप्शन 3 2015। जयपुर मेट्रो प्रथम चरण का संचालन मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक 9.25 किलोमीटर तक 3 जून 2015 से प्रारंभ कर दिया गया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है। ऑप्शन 1 26 जनवरी 1957, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन 3 24 अप्रैल 1993 या ऑप्शन 4 15 अगस्त 1958। तो आंसर है इसका 2 अक्टूबर 1959। भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किया गया। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। ऑप्शन 1 राम सिंह, ऑप्शन 2 उदयभान सिंह, ऑप्शन 3 कीरत सिंह, ऑप्शन 4 भगवंत सिंह। आंसर है भगवंत सिंह। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि उदयभान सिंह या भगवंत सिंह। उदयभान सिंह है जो कि राजस्थान के एकीकरण के समय धौलपुर के शासक है, और भगवंत सिंह है जो कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक है। धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857। यहाँ की जनता ने देवा गुर्जर, रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 7। तो आंसर है इसका 10। राजस्थान को 4 पर्यटन संभाग जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा तथा 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर तथा 10 पर्यटन परिपथ में बांटा गया है। नेक्स्ट, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 1 11.22, ऑप्शन 2 13.22, ऑप्शन 3 12.31, ऑप्शन 4 15.31।
तो सही आंसर इसका ऑप्शन 1 11.22। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यह राजस्थान ही नहीं अपितु भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 बारा, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 जयपुर। तो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। धौलपुर में रामसागर केसर बाग एवं वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अपनी क्लास का अंतिम सवाल, राजस्थान की निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? ऑप्शन 1 सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन 2 रघुकुल तिलक, ऑप्शन 3 निर्मल चंद्र जैन, ऑप्शन 4 शिवचरण माथुर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में टाइप कीजिए। और यदि आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो